लोग आपसे कह रहे हैं ना कि आप अच्छे नहीं हो, वो भी कभी अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए किसी की बात का ध्यान मत दो। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये व्लॉग है शनिवार, रविवार और सोमवार का। शनिवार के दिन मैंने बनाई थी रोटी, कद्दू की सब्जी, साथ खिचड़ी, और इधर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है बाबू के लिए। और ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है, मेरा बच्चा भी सब बच्चों की तरह बिल्कुल खाने में आनाकानी करता है। अभी तो बहुत छोटा है, बड़ा होगी तो और भी करेगा। तो सबसे पहले मैंने दाल को तड़का लगा के और साइड में रख दिया है। जब मुझे खिचड़ी बनानी होगी तो मैं चावल को धो के इसमें ऐड कर दूंगी और बस तैयार हो जाएगी खिचड़ी। तो जो शुरुआत में आपने व्लॉग की क्लिप देखी थी वो मेरी रेडी है, लेकिन मैं अपलोड नहीं करी क्योंकि कुछ लोगों को देख के बहुत बुरा लगेगा। सच में रियलिटी बताओ तो सबको बुरी लगती है। और फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना और बच्चे के साथ लग गई हूँ मस्ती करने में। और जैसे ही ये सोने गया है तब तक आ गया है पार्सल। मैंने बोला बच्चे अब सोना, हम लोग मिलके अच्छी तरीके से, बिल्कुल नहीं बहुत बुरी तरीके से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस पार्सल का मुझे ना बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मंगाई थी। लेकिन सच बताऊं तो इसमें 5 आइटम्स थे, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम्स रिसीव हुआ। और उसके अलावा जो मेरा सबसे कीमती और सबसे अच्छा वाला आइटम था, जिसके लिए मैंने इस पार्सल को ऑर्डर किया था, मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करी थी और सिर्फ उसी को देख के इस पार्सल को ऑर्डर किया था, लेकिन वही आइटम मिसिंग था। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल फालतू साबित हो गई। खैर, जब मैंने कंप्लेन किया तो मुझे रिफंड तो मिल गया, जो जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था वो तो नहीं मिला, और उसके लिए मुझे फिर से ऑर्डर करना पड़ा है, और वो देखिएगा कब तक आता है। बजने वाले हैं 5 और मेरा ना डिनर का भी तैयारी हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ स्पेशल डिनर, जो है गिरवच के पकौड़े। मैंने पहले भी एक बार इसकी रेसिपी अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट करके रखी हुई थी, आप जाके देख लीजिएगा, मैं टैग कर दूँगी इसी वीडियो के नीचे। और मेरा साथी बन के आ गया है, ये देखिए। मैं बहुत खुश हूँ यार, और इतना अच्छे से आवाज़ कर रहा है ना, मैं सुनाती हूँ 1 मिनट। आउटडोर किचन का फ़ायदा तो मैं फुल ऑन ले रही हूँ। और इस बार मैंने गिरवच को ना बहुत अलग तरीके से बॉईल किया है। इससे ना ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो कड़वापन होता है वो पूरे का पूरा पानी में चला आएगा। और देख लो, बहुत आसान टिप है और आप भी इसको आराम से घर पे बना सकते हो। इसके बाद मेरी पहली सब्सक्राइबर और बहुत अच्छी फ्रेंड आ गई थी मुझे अपनी ड्रेस दिखाने के लिए कि चाची देख लो कौन कौन सी ड्रेस है मेरे पास और कब कब मुझे पहननी चाहिए। मैंने उसको बहुत अच्छी एडवाइजेस दी हैं, जितना मेरे को आता है। मैं इन लोगों के साथ हमेशा हंसी खुशी से रहती हूँ, और ये लोग भी मेरे साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं। तो मेरा कुछ दिन बच्चों के साथ ही निकल जाता है। मैं बड़ों के साथ इतना उठना बैठना नहीं रखती हूँ। तो ये ड्रेस तो मुझे काफ़ी प्रिटी लगी है, और इसका प्राइस सुन के तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। अगर आपको चाहिए इसका प्राइस कितना है और ये कहाँ मिलेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो जब तक मेरे ये गिरवच रेडी हो रहे थे ना, तब तक हो गई थी बहुत अच्छी सी बारिश, और इसको खाने का मज़ा ही दुगना हो गया था। और मेरे डिनर के लिए मैंने बनाए थे सत्तू के पराठे, और उसके बाद मैं सीधे चले गई हूँ मंदिर को साफ करने के लिए, क्योंकि शनिवार के दिन थी अमावस्या, और अमावस्या को पितरों के लिए बहुत अच्छी सी पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो धूप दीप और खाना रख दो उनके लिए। और इसके बाद क्योंकि शनिवार
त्योहार था तो मैंने जलाया है दीपक, और वो भी सरसों के तेल का। उसमें भी बाती मैंने काले कपड़े की बना के डाली हुई है। मैं इन सब चीज़ों में बहुत मानती हूँ और मेरा बहुत मन करता है ये सब चीज़ें करने का। फिर मैंने पूजा के मंदिर को साफ किया है अच्छे से, और उसके बाद धूप दीप भी दिखाई है। और खाना जहाँ तक रखने की बात है तो हर डेली के डेली मैं अपने पितरों के लिए अपने किचन में खाना रखती ही रखती हूँ। हमारे पितरों को चाहिए क्या था हमसे, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए और सबको करना चाहिए। सोने से पहले किचन में एक कटोरी में छोटी सी रोटी और थोड़ा सा सब्जी और साथ के साथ थोड़ा सा एक गिलास में पानी रख देना चाहिए, जिससे जब भी पितरों को अगर आपके घर पे वो आते हैं, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पितर रात को आपके घर में आते हैं देखने के लिए कि आज रात को आपने खाना बनाया है कि नहीं। तो जब भी वो आए तो वो देखें कि हाँ आपने बनाया है और उनके नाम का भी निकाल के रख दिया है। ये हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे धर्मों में लिखा हुआ है वो कहीं से भी गलत नहीं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं और वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट भी करता है। जो आप कर सकते हो वो जरूर करो, और जिससे नुकसान नहीं उसे करने में हर्ज ही कैसा। तो इसलिए जो कुछ भी आप कर सकते हो, जो कुछ भी आपसे बन पाता है, उतना जरूर से जरूर करना चाहिए। और हाँ, इतनी बड़ी रोटी बना के रोज रोज वेस्ट करने के लिए नहीं कह रही मैं। मेरे पिछले व्लॉग्स देखिए आपको पता चलेगा मैं कैसे रखती हूँ और क्या क्या इसका विधि विधान होता है। तो ये है संडे का दिन। मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया है, सिर्फ अपनी चिल्लर पार्टी शूट की है। जी हाँ, मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपनी पुरानी पार्टीज को लेके, जिसमें मेरे सारे बच्चे और मैं बस। और एक बच्चा और बढ़ गया है जो मेरे दांत मतलब अपने दांतों से मुझे इतना काटता है ना, देख लो आप। भाई मैं चिल्लाती रहती हूँ, उसके दांत आ गए हैं और अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हेलो एवरीवन, तो ये ना एक पेपर है, सिंपल सा मार्केट में मिलता है, 5 रुपए का एक पीस मिलता है, लंबा सा होता है। और इसको ना मैंने मंगाया है स्पेशली अपनी चौकी तैयार करने के लिए, पूजा के लिए जो चौकी हम लोग बनाते हैं उसको तैयार करने के लिए। तो ये है हमारी चौकी, इसी पे हम पूजा करते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं, गोबर का उपला उपला सब रखते हैं। तो इसी को मैं अच्छे से साफ़ करके और इस पर पेपर लगा दूँगी ताकि ये थोड़ा सुंदर हो जाए, तो पूजा करने में ना थोड़ा अच्छा लुक आएगा, बस इसीलिए। तीज की तैयारियां तो मेरी शुरू हो गई है और ये व्लॉग है सोमवार के दिन का। और अब आपसे लाइव मिलने के बाद मैं सीधी मिलूंगी आपको अपने सरगी पे, जिसके लिए मैं उठ गई थी रात को 12 बजे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद सरगी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैंने अपनी सरगी बहुत अच्छे से एंजॉय की है। अब तक का मुझे लगता है कि ये सबसे हार्ड व्रत होता है जो करने में मेरा तो मेरी हो गई है। और अभी भी उठी हूँ, देख ही रहे, बाबू को दूध पिला रही हूँ, पिला के फिर से सो जाऊँगी। 3 बजे हुए हैं, अब मैं फिर से सोने जा रही हूँ। मोबाइल चलाने लगी थी इसलिए सो नहीं पाई, अब जा रही हूँ सोने। चलो, गुड नाइट एवरीवन।
सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से, और वही सूट पहना है जो चौथ के दिन पहना था। एक्चुअली येलो और रेड बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने ये पहना है। और अब मैं पूजा करके आके अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ, और मैंने इस टाइम तक सारे श्रृंगार कर लिए। मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, और ये मेरे पैरों को एक अलग लुक देता है। आप देख के बताओ कैसा लग रहा है। और इसके बाद मैं करने लगी थी मस्ती। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे व्लॉग को पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।